हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक ठाकुर फ्रॉम स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स एंड आपका मैं फिर से स्वागत करता हूँ एक और बैक टेस्टिंग की वीडियो पर जहाँ पर हम जो है MACD के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ MACD, कैसे उसे यूज़ करना है, क्या क्या जो है बुक्स बताती हैं स्ट्रेटेजीज के बारे में एंड ऑल्सो वेब क्या दिखाता है, क्या वो एक्चुअल में काम करता है, इसकी हम बैक टेस्टिंग करेंगे। एंड ये बहुत ज़रूरी वीडियो है क्योंकि पैसा कमाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसा ना गंवाना। लोग किसी भी स्ट्रेटजी पे विश्वास कर लेते हैं और उसमें पैसा लगा देते हैं अपना, तो ये वीडियो जो है उनके लिए बहुत नेसेसरी है। एंड मोर ओवर हम एंड में जो है इस सीरीज़ के एंड में आपको एक बैंक निफ्टी पर MACD स्ट्रेटजी प्रोवाइड करेंगे एंड प्लस आपको जो है उसके साथ जीरोधा पर एल्गो ट्रेडिंग का भी मैं प्रोवाइड करूंगा, कैसे उसे एल्गो ट्रेड में लाना है अपने, ताकि आप रिलैक्स होकर स्ट्रेटजी को एल्गो ट्रेडिंग पे छोड़ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर एवरीवन। MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, इसमें टू लाइंस होती हैं। वन इज MACD लाइन एंड अनदर वन इज द सिग्नल लाइन। सो MACD लाइन कैसे निकाली जाती है? दैट इज द डिफरेंस ऑफ टू मूविंग एवरेजेस। एक हम मूविंग एवरेज लेते हैं 26 EMA एंड एक हम मूविंग एवरेज लेते हैं 12 EMA। कुछ लोग मूविंग एवरेज भी प्रेफर करते हैं ओवर EMAs, बट जनरल सेटिंग्स जो है हम EMA में लेते हैं। एंड जो सिग्नल लाइन है दैट इज बेसिकली द एवरेज ऑफ दैट डिफरेंस, मतलब वो 12 एंड 26 EMA का जो डिफरेंस है उसका जो है एवरेज है ओवर 9 बार्स, मतलब 9 बार्स में जो मूविंग एवरेज आ रहा है हमारा, दैट इज इन द सिग्नल लाइन। तो ये तो हो गई कैलकुलेशंस की बात, जो कि हम जो है इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, जस्ट मैथमेटिकली जो है ये आपकी कैलकुलेशन में यूज होती है। बट एनीवेज हमारे सामने जो है लाइंस होती हैं। ऐसा मान लीजिए कि एक हमारी जो है MACD लाइन, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लू कलर में, एंड एक आपकी सिग्नल लाइन दैट इज द रेड वन। हम जो है स्ट्रैटेजीज जो देखते हैं वेब पर या फिर आपकी कई बुक्स में या फिर यूट्यूब पे, वो जो है इनके क्रॉसओवर पे मेजरली बेस्ड होती हैं। सो विल स्टडी ऑन डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के इनके क्रॉसओवर पे क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं पॉपुलर और बैक टेस्टिंग में उनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। एंड साथ में अगर आप देख सकते हैं तो हिस्टोग्राम भी होता है। हिस्टोग्राम इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ दीज टू वैल्यूज, MACD एंड आपका सिग्नल का जो डिफरेंस है दैट इज दिस हिस्टोग्राम। अगर ये ग्रीन रहता है अपवर्ड तो मतलब बुलिश ट्रेंड चल रहा है, और अगर ये रेड रहता है डाउनवर्ड्स मतलब ये बेरिश ट्रेंड चल रहा है। तो इसके बेस पे हम जो है आज कुछ स्ट्रेटजीज डिस्कस करते हैं और देखते हैं बैक टेस्टिंग पे कि क्या स्ट्रेटजीज एक्चुअल में परफॉर्मेंस देती हैं, आर दे सक्सेसफुल और नॉट। तो लेट्स मूव टू द लैपटॉप स्क्रीन। सो गाइस, वेलकम टू द स्क्रीन एंड यहाँ पर हम बैक टेस्टिंग करेंगे अबाउट MACD एंड देखते हैं कैसे रिजल्ट्स आते हैं। हम बेसिकली 4 पॉपुलर स्ट्रेटजीज पे काम करेंगे एंड उनकी बैक टेस्टिंग करेंगे विद एवरी पॉसिबल पैरामीटर्स। एंड जैसा कि वेब पे बताया जाता है, काफ़ी लोग रिकमेंड करते हैं कि ऐसा करो, यहाँ बाय करो, यहाँ सेल करो, ये सारी चीज़ें हम बैक टेस्ट करेंगे। एंड हमारी पिछली बैक टेस्टिंग वीडियो दैट वाज ऑन फ्लैग पैटर्न, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल बैक टेस्ट रिजल्ट था विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़। हम 2012 में 1 लाख रुपीज़ स्टार्ट किए थे और हमारा कैपिटल 2.5 करोड़ तक पहुँच गया था। इफ़ यू हैव मिस्ड दैट बैक टेस्टिंग वीडियो तो लिंक आपके सामने है, काइंडली वॉच इट फर्स्ट। एंड अगर आपको बैक टेस्टिंग पैरामीटर्स जैसे कि ड्रॉ डाउन, मैक्सिमम रिटर्न, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एक्सपोजर, इन सब के बारे में आइडिया नहीं है तो आप जो है इस लिंक को क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो स्ट्रैटेजी 1 हमारी क्या कहती है? इट इज़ बेसिकली द सिंपल क्रॉस ओवर। जहाँ जहाँ हमारा MACD लाइन और हमारी सिग्नल लाइन जो है क्रॉस करेगी, वहाँ पर हम
बाय और सेल सिग्नल्स लेंगे। तो बैक टेस्टिंग के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बैक टेस्टिंग के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ बाय सिग्नल्स पे जो है बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ। मतलब हम लॉन्ग ट्रेड्स ले रहे हैं, मैं शॉर्ट ट्रेड्स नहीं ले रहा हूँ। और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स ले सकें, मतलब कम से कम 10-15 हज़ार ट्रेड तो आए बैक टेस्टिंग में, ताकि हमें पता लगे पिछले 9-10 सालों में कैसा रिस्पॉन्स रहा स्ट्रेटजी का। सो इट विल बी मोर ड्रिवन बाय आवर नंबर ऑफ ट्रेड्स, ताकि हमें पता लगे कि स्ट्रेटजी एक्चुअल में काम करती है या नहीं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड मैनुअल टेस्टिंग में ऑब्वियसली हम 10-15-20 हज़ार ट्रेड्स पे नहीं कर सकते, तो हम सिस्टम का हेल्प लेंगे। एनीवेज हम एमी ब्रोकर से बैक टेस्टिंग करेंगे। एंड इफ़ यू डोंट नो अबाउट एनी ब्रोकर तो कोई बात नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू डोंट नो कोडिंग, कोई बात नहीं, हम उसके लिए हेल्प के लिए हैं आपके। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, बिकॉज MACD काफ़ी पॉपुलर इंडिकेटर है, बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़। सो लेट्स सी कि इसके बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स कैसे आते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको भी कोई स्ट्रैटेजी जो है बैक टेस्ट करनी है, आपको देखना है कि पिछले 9-10 सालों में उसका रिजल्ट कैसा आया था, यू कैन कमेंट, आप जो है कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर सूटेबल लगी हमें तो हम जो है डेफिनेटली उसका भी बैक टेस्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रेटजी 1। स्ट्रेटजी 1 जो है सिंपल क्रॉसओवर पे है। जब जब आपका जो है MACD का क्रॉसओवर होगा विद द सिग्नल लाइन, राइट, मैंने आपको बताया था, जैसे मैं नेक्स्ट पेज पे आपको चार्ट दिखाऊंगा इसका, तो हमारा जो है हम यहाँ पर सूटेबल पैरामीटर्स जो ले रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ माई, मैं तीनों का मैं ऑप्टिमाइजेशन करूँगा। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, कोई लोग बोलते हैं कि MACD के साथ छेड़खानी मत करो, जो आपके चार्ट के डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं 26, 12 एंड 9, उन्हीं को फॉलो करो, ठीक है। कुछ जो है काफ़ी लोग जो है वेब पे बोलते हैं कि इस पे अच्छा काम नहीं करता, किसी और चीज़ पे काम करता है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। हमने क्या किया है, हमने इन सारे पैरामीटर्स को है चेंज करके जो है ऑप्टिमाइजेशन किया है। तो हम जानेंगे कि उन ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट्स में कैसा आउटपुट आता है हमारा। सो लेट्स स्टार्ट दिस। एक बार हम चार्ट में देख लें कि हमारा चार्ट क्या बताता है इसके बारे में। राइट, दिस इज माय चार्ट, जहाँ पर हमारा जो है जो भी क्रॉसओवर हो रहा है, यहाँ पर क्रॉसओवर हो रहा है। आपका MACD लाइन जो है, दैट इज द ब्लू लाइन, वो आपकी सिग्नल लाइन को क्रॉस कर रही है, ठीक है। एंड दैट वेरी मोमेंट आपका बाय ट्रेड आ रहा है, ठीक है, और एग्जिट कहाँ कर रहा है, जहाँ पर आपका क्रॉसओवर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो वी आर एग्जिटिंग एट द क्रॉसओवर अगेन, जहाँ पर MACD लाइन जो है सिग्नल लाइन के नीचे चला जाता है। दिस इज़ अ वेरी फंडामेंटल बेसिक स्ट्रैटेजी जो काफ़ी जगह पर आपको मिल जाएगी, एंड पीपल रिकमेंड इट एंड विल वांट टू सी इट कि आपका ये एक्चुअल में काम करती है कि नहीं। तो लेट्स गो टू द बैक टेस्टिंग। तो जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, जहाँ जहाँ क्रॉसओवर हो रहा है वहाँ पर हमारे बाय सिग्नल्स हैं, एंड जहाँ क्रॉसओवर हो रहा है फिर से वहाँ सेल सिग्नल है। सो हम इसी पे स्ट्रैटेजी जो है बैक टेस्ट करेंगे। एंड तो हमारा जो है ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कोडिंग जानते हैं तो वो जानेंगे भी। ये मैंने बाय सेल की कंडीशंस डाली हैं। एंड हम क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। ऑप्टिमाइजेशन की मैं बार बार बात कर रहा हूँ। ऑप्टिमाइजेशन मतलब मैं सारे डिफरेंट पैरामीटर्स पे बैक टेस्टिंग करूँगा। मतलब मैं फास्ट लाइन को 5 से लेकर 20 की सेटिंग पे देखूँगा, एंड स्लो लाइन को 20 से 50 की सेटिंग पे देखूँगा, और सिग्नल लाइन को 5 और 30 की सेटिंग पे देखूँगा, ठीक है। तो इन सारे पैरामीटर्स की हम शफलिंग कर करके जो है, हम नहीं सिस्टम जो है शफलिंग कर करके बैक टेस्टिंग करके देखेगा। एंड मैंने हर ट्रेड पे जो है 25% ऑफ माय कैपिटल लगाया है। एंड आपका बाय जो है क्रॉसओवर पे है, एंड सेल भी आपका जो है अगेन क्रॉसओवर पे है, जैसा कि आपको समझाया गया है। तो चलिए बैक टेस्ट करते हैं इसको। सो दिस इज माय स्ट्रेटजी। सेटिंग्स एज यूजुअल, जैसा कि मैंने बताया था, लॉन्ग ट्रेड है, 10 मिनट्स, कमीशन एंड अकाउंट मार्जिन लिया ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारे आ सके। सो दिस इज़ ऑन निफ्टी 50 स्टॉक्स। निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं सारे, इस पर बैक टेस्टिंग करते हैं। 2015 से लेकर 2021 5-6 साल के डाटा पे कर लिखते हैं ताकि हमें टाइम कम लगे। लेट अस बैक टेस्ट दिस। सो दिस इज माय ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पर हम जो है देखेंगे कैसे जो है लाइन वाइज आपके जो है रिजल्ट्स क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। ये अलग अलग पैरामीटर्स पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं। जो हमने
सेटिंग्स बताई थी यहाँ पर। दीज आर माई सेटिंग्स 520 एंड सिग्नल लाइन। ये आपका जो है मैकडी का फास्ट लाइन, मैकडी का स्लो लाइन एंड मैकडी का स्टॉप लॉस सिग्नल लाइन। तो इन सब के डिफरेंट सेटिंग्स करिए आपका बैक टेस्टिंग कर रहा है। इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम सिंपली देखेंगे कि क्या कुछ प्रॉफिटेबल रिटर्न्स आ रहे हैं हमारे, जो कि हमारा जो है यहाँ पर दिखेंगे आपको। दिस इज माय एनुअल रिटर्न एंड जैसा कि हम पहले भी बात करते हैं, दिस इज माय सिस्टम ड्रॉडाउन। ये हम परसेंटेज में देखेंगे, बेटर है। तो हम इन दो चीज़ों पे फोकस करेंगे सारी ऑप्टिमाइजेशंस में, राइट। सो लेट अस फास्ट फॉरवर्ड दिस। बहुत स्लो चल रहा है तो फटाफट बैक टेस्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 12-13 मिनट का बैक टेस्टिंग दिखा रहा है। सो ये तरीका है जिससे मैं स्ट्रेटजीज डेवलप करता हूँ। देखिए कितना पावरफुल सॉफ्टवेयर है ये। कितनी जल्दी जो है हमारे को जो है रिजल्ट्स ये कैलकुलेट करके दे रहा है ऑन मेनी पॉसिबल पैरामीटर्स, राइट। तो रिजल्ट्स आ गए हैं। लेट मी मेक इट, ओह माय गॉड, मतलब ये हायर टू लोअर साइड में है आपका एनुअल रिटर्न एंड आप देख सकते हैं कि सारे पॉसिबल सेटिंग्स में भी कहीं पर भी पॉजिटिव रिटर्न नहीं आया है। सबसे बेस्ट रिटर्न जो आया है दैट इज -25%, मतलब हर साल जो है 25% जो है आपका जो है खत्म, मतलब कैपिटल कंप्लीटली ब्लो हो चुका है इस स्ट्रेटजी से। तो मतलब क्या आउटकम रहा हमारा स्ट्रेटजी 1 का? इट इज़ कंप्लीट फेलियर, राइट। तो स्ट्रेटजी 1 जो है हमारी इतनी सक्सेसफुल नहीं रही है, तो हम स्ट्रेटजी 2 की बात करते हैं। स्ट्रेटजी 2 में देखते हैं कैसे रिजल्ट्स आते हैं एंड आई होप जो हमारा ड्रॉ डाउन रहा है, हमारा लॉसेस रहे हैं स्ट्रेटजी 1 में, उसका हम फिल्टर आउट कर पाएंगे बाय यूजिंग ऑफ EMA का यूज़ करके हम उसको फिल्टर कर सकते हैं। EMA का यहाँ पर्पज़ क्या है? इट इज़ जस्ट द मूविंग एवरेज। हमारा मूविंग एवरेज लाइन है ये, हमारा जो है जनरली हमें अप ट्रेंड बताती है। जनरली अगर 200 EMA के ऊपर आपका जो है अगर ट्रेंड चलता है तो हम उसे अप ट्रेंड मानते हैं। सो इट विल हेल्प अस टू फिल्टर आउट द ट्रेंड। अगर कंसोलिडेशन आती है, ट्रेंड नहीं होता है, तो हमारे फॉल्स सिग्नल ज़्यादा जनरेट होते हैं MACD क्रॉसओवर पे। तो वो फॉल्स सिग्नल्स को मैं हटाने के लिए क्या कर रहा हूँ, सेम आई एम फॉलोइंग द क्रॉसओवर। हम क्रॉसओवर को ही फॉलो कर रहे हैं MACD और सिग्नल लाइन का। साथ में हम क्या कर दे रहे हैं, साथ में हम जो है हम बाय तभी लेंगे, हम बाय सिग्नल तभी लेंगे जब हमारा जो है क्लोजिंग प्राइस जो है वो EMA के ऊपर रहेगा। एंड अगेन आई एम ऑप्टिमाइजिंग, जैसा कि लास्ट ऑप्टिमाइजेशन में देखा हमने, हम जो है सारे पैरामीटर्स की ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, द फास्ट, द स्लो एंड द सिग्नल लाइन पीरियड एंड मोर ओवर आपका EMA कौन सी होनी चाहिए उसका भी ऑप्टिमाइजेशन हम करके देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी में कैसा बिहेवियर रहता है। एंड लेट्स हैव अ लुक एट द चार्ट। काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही चार्ट में, राइट। यहाँ पर बाय ट्रेड आया है एंड यहाँ सेल ट्रेड आया है, अगेन बाय ट्रेड आया है। तो बने बनाए चार्ट पे तो हर कोई प्रॉफिट दिखाता है। एक्चुअली इट हैपन्स, जब हम स्ट्रेटजी बनाते हैं चार्ट्स में तो अच्छी दिखती है, बट इन रियलिटी जो है उसका सच्चाई जो है वो बैक टेस्टिंग में पता लगता है। सो व्हेन एवर द क्रॉसओवर इज हैपनिंग एंड आपका क्लोजिंग प्राइस जो है वो दिस इज द EMA लाइन के ऊपर रहेगा, तभी हमारा बाय ट्रेड होगा। एंड देन सेल कैसे किया है मैंने? सेल किया है जहाँ पर हमारा अगेन क्रॉस डाउन हो जाता है, जहाँ पर MACD लाइन सिग्नल लाइन के नीचे चली जाती है, राइट। तो लेट्स डू द बैक टेस्टिंग, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड ऑप्टिमाइजेशन। हमारा जो है जैसा बताया मैंने आपको, क्रॉसओवर और विद EMA फिल्टर कि EMA के ऊपर रहेगा तभी बाय ट्रेड लेगा, जैसा कि आपको चार्ट में दिख रहा है। सो फॉर्मूला देखते हैं फटाफट। फॉर्मूला में हमने जो ऑप्टिमाइजेशन में एक और पैरामीटर डाल दिया है, दैट इज माय EMA। तो बाकी 3 पैरामीटर्स वही सेम है एंड नया जो है मैंने EMA का ऑप्टिमाइजेशन करा है ताकि हम जो है एडिट जो है रेफरेंस देख सकें। एंड देखिए आप क्लोज ग्रेटर देन EMA भी मैंने साथ में डाल दिया है। सो लेट अस ऑप्टिमाइज दिस, राइट। सो सेम सेटिंग्स जो पुरानी सेटिंग्स थी निफ्टी 50 स्टॉक्स पे हम कर रहे हैं
एंड 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, लॉन्ग ट्रेड एंड कमीशन एंड अकाउंट मार्जिन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट दिस ऑप्टिमाइजेशन। काफ़ी बड़ा ऑप्टिमाइजेशन है, टाइम टेकिंग होगा। सो लगभग कुछ 31 मिनट्स दिखा रहा है, ये 34 मिनट्स हो गए। लेट अस फास्ट फॉरवर्ड दिस। राइट, सो ऑलमोस्ट हमारा ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट होने को है। इट हैज टेकन 26 मिनट्स और कुछ पॉजिटिव रिटर्न्स तो आए हैं हमारे। 5.42% का जो है हमारा एनुअल रिटर्न दिखा रहा है। नॉट सो प्रॉमिसिंग ऑब्वियसली, एंड पैरेलली जो है ड्रॉडाउन जो काफ़ी बड़ा है, 55.46% का ड्रॉडाउन है। दैट इज़ ऑब्वियसली नॉट वर्किंग एट ऑल। मुझे काफ़ी उम्मीद थी स्ट्रेटजी से, फिर भी एक बार देखते हैं इस पे आउटकम्स कैसे आ रहे हैं 20, 40 एंड 25 एंड 100 पे। सो लेट मी डू वन थिंग, एक बार बैक टेस्टिंग करके देखते हैं कि ये कहाँ कमी रह गई स्ट्रेटजी में, क्योंकि काफ़ी लोग इसको रिकमेंड करते हैं, तो मुझे भी लगता था काफ़ी सक्सेसफुल होनी चाहिए। सो लेट्स सी, लेट अस बैक टेस्ट दिस स्ट्रेटजी और देखते हैं कि ये जो 5.42 का रिटर्न आया है वो किस किस तरह से हो रहा है, कहाँ जो है फेलियर आ रहा है। राइट, सो लेट मी सी द रिपोर्ट। थोड़ा रिपोर्ट स्टडी करते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी। देखो 5.42% का जो है आपका जो है रिटर्न आ रहा है, एंड जो है हमारा जो है ड्रॉडाउन जो है दैट इज नॉट सो गुड, बहुत ही बेकार ड्रॉडाउन जो है वो टॉन्टिंग है, 55% जो है। एंड देखिए यहाँ पर अरे थोड़ा सा और मैं इसको जूम करता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पर। यहाँ देखिए ना कितना अच्छा वी शेप रिकवरी आया है। आप रिटर्न देख सकते हैं 2020 से 2021 में कितना पावरफुल रिटर्न दिया स्ट्रेटजी ने, मतलब बहुत ही अच्छा काम कर रही है। खास करके पैंडेमिक के बाद हमारा जो ना जैसा वी शेप रिकवरी स्टॉक मार्केट का आया था, बिल्कुल वैसा ही रिकवरी आ रहा है। सो एक कंक्लूजन निकला है यहाँ पर कि लास्ट 2 ईयर से स्ट्रेटजी अच्छा काम कर रही है। राइट, तो ग्रेट कंक्लूजन निकला है। हमने देखा है कि कैसे जो है लास्ट 2 ईयर से स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम कर रही है। इट इज़ वेरी सक्सेसफुल, एंड अगर कोई लास्ट 2 सालों से ट्रेड कर रहा है स्ट्रेटजी पे तो उसको लगेगा कि इट इज़ गिविंग अस वंडरफुल रिजल्ट्स, एंड इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता। बट द रियलिटी इज़ के लास्ट बिफोर द पैंडेमिक सिनेरियोस कुछ और थे। पैंडेमिक के बाद से जो है वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ गई है, एंड बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी जो है आपके ट्रेंड्स काफ़ी बढ़ गए हैं। एंड यू नो द ट्रेंड, आपका डाउनफॉल बहुत स्ट्रॉन्ग आया था, उसके बाद अप ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग वी शेप रिकवरी हुई है। तो दैट्स द वेरी रीज़न जो है आपकी ये स्ट्रेटजी पावरफुल काम कर रही है। एंड आई ट्रूली बिलीव कि अगर आप 10 साल का बैक टेस्ट रिजल्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इसमें पैसा लगाना सूटेबल नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। लेट्स सी आवर स्ट्रेटजी थर्ड। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मैं बोलूँगा। मल्टीपल रिक्वेस्ट आती हैं लोगों को कि MACD एंड RSI के कॉम्बिनेशन देखें, दोनों कमाल के इंडिकेटर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। सो मल्टीपल नंबर ऑफ पीपल आर रिकमेंडिंग दिस, एंड मल्टीपल पीपल आर टेलिंग दिस कि इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है। तो लेट्स सी हम क्या कर रहे हैं, हम क्रॉस ओवर कर रहे हैं MACD एंड सिग्नल लाइन का फिर से, एंड साथ में जो है मैं RSI का ओवरसोल्ड कंडीशन ले रहा हूँ, है ना। अब आप बोलोगे सर ओवरसोल्ड कहाँ है, तो ओवरसोल्ड जनरली अगर RSI पहली बार सुन रहे हो, RSI इज़ माई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप गूगल कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। अगर फ्यूचर में मैं ऑब्वियसली RSI के बारे में स्ट्रेटजीज दूंगा आपको। तो RSI का लेवल अगर किसी एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे जाता है, मतलब लेट्स से 20 के नीचे जाता है RSI के लेवल, तो मतलब क्या है इसका कि स्टॉक जो है वो ओवरसोल्ड हो गया है। ये पुरानी भाषाएं हैं, मैं इस चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट। सो अगर 20 के नीचे चला गया या 30 के नीचे चला गया तो ओवरसोल्ड है, और फिर वापस जब आ रहा है इसको वापस रिटेन कर रहा है तो हमारा जो है अब बाय सिग्नल होता है।
तो इसी चीज़ पे हमारा बेस्ड है। RSI का कंडीशन भी हम ले रहे हैं, हम जो है उसके ओवरसोल्ड कंडीशन में जब होगा तभी आपका बाय क्रॉसओवर होगा। ऑब्वियसली बाय क्रॉसओवर पे हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे। एंड अगेन आई एम ऑप्टिमाइजिंग फॉर एवरी पैरामीटर पॉसिबल। ठीक है, मैं सिग्नल सेल कहाँ कर रहा हूँ ये मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। तो चार्ट में देखिए, देख सकते होंगे आप, जैसे ये बाय ट्रेड आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने प्रेजेंटली 40 के नीचे रखा हुआ है, 40 RSI के नीचे रहेगा और क्रॉसओवर हो रहा होगा तो हमारा बाय ट्रेड पकड़ ले। बट आई एम ऑप्टिमाइजिंग दिस ऑल्सो। मैं 40 नहीं लूँगा, मैं एवरी पॉसिबल पैरामीटर लेके ऑप्टिमाइज करूँगा, बैक टेस्ट करूँगा। ठीक है, तो देखते हैं कि RSI की कॉम्बिनेशन के साथ जो है MACD क्रॉसओवर काम करता है या नहीं करता है। लेट्स मूव टू द वीडियो। सो हमारी थर्ड स्ट्रेटजी जो कि सबसे पॉपुलर स्ट्रेटजी है अनडाउटेडली, फॉर्मूला उसका देखते हैं फटाफट। तो यहाँ पर हमने जो है क्रॉसओवर के साथ जो है क्लियरली दिख रहा है RSI का जो हमने ओवरसोल्ड कंडीशन लगा दिया है। एंड हम RSI के सारे पीरियड्स एंड कंडीशंस पे हम इसको ऑप्टिमाइज करके देखते हैं क्या ये एक्चुअली काम करती है जैसे रिकमेंड है हमारी। सो सेम सेटिंग्स, सब कुछ वही है। अगेन 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कमीशन एंड अकाउंट मार्जिन साथ हमने कर रखा है, राइट। सो निफ्टी 50 स्टॉक्स पे हम कर रहे हैं एंड लेट अस ऑप्टिमाइज दिस एंड आई होप इसके रिजल्ट्स जो हैं पिछली वाली से बेटर आएंगे। उसका रिटर्न जो है 5% आया था। पैंडेमिक के बाद से उसने काफ़ी अच्छा बिहेव किया है। सो लेट अस सी इसके रिटर्न्स कैसे आते हैं। लेट अस फास्ट फॉरवर्ड इट, राइट। सो रिटर्न्स हमारे आपके सामने हैं। स्ट्रेटजी सक्सेसफुल नहीं रही है जो है। लेट अस सी के ये जो -0.28% जो है एनुअल रिटर्न आया है इस स्ट्रेटजी पे, जो कि कम्प्लीटली फेलियर है स्ट्रेटजी का। सो वो जो है उस पर आपका इक्विटी कर्व कैसा है उसको एक बार देखते हैं। सो लेट मी सेट दिस पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू माय रिजल्ट। तो ये हमारा हमने सेट कर दिया 8 एंड इसको हम सेट कर देते हैं 20, राइट। तो लेट अस बैक टेस्ट दिस एंड देखते हैं एक बार इक्विटी कर्व कैसा है इसका। जैसे हमें लास्ट टाइम मिला था तो क्या पता यहाँ पर भी कुछ हमें सीक्रेट मिल जाए। तो देखो, पहले तो ट्रेड ही बहुत कम है, ऑब्वियसली सूटेबल नहीं है। इतने कम ट्रेड में तो क्या ही चेक करेंगे। 29 नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं सिर्फ, तो इट इज़ अ कंप्लीट फेलियर मेरे लिए टोटल ना है, राइट। तो अब हम स्ट्रेटजी 4 की बात करते हैं। स्ट्रेटजी 4 जो है दैट इज़ फ्रॉम इन्वेस्टोपीडिया। इसके बारे में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कंप्लीट स्ट्रेटजी जो है विद एक्सप्लेनेशन इन वीडियो आपको बताया गया है और इन्वेस्टोपीडिया काफ़ी ट्रस्टेड साइट है। सो लेट्स चेक कि उनकी गिवन स्ट्रेटजी जो है कैसे बिहेव करती है। एंड हम जो है क्या करेंगे इसमें, हम फिर से क्रॉसओवर ले रहे हैं MACD सिग्नल लाइन का एंड हम स्टोकेस्टिक का भी क्रॉसओवर लेंगे। स्टोकेस्टिक क्या है? स्टोकेस्टिक में आपका जो है 2 लाइंस होती हैं, एक परसेंटेज K एंड एक परसेंटेज D, राइट। एंड आपका जो है परसेंटेज K कैसे आता है, परसेंटेज D कैसे आता है, वो कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। हमारा जनरली जो है बाय सिग्नल रिकमेंडेशन कब होता है, जब इसका क्रॉसओवर होता है परसेंटेज K आपका परसेंटेज G को क्रॉस करता है। अगेन इसमें भी ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट होता है K का, उसकी मैं बात नहीं करूँगा। हम कब कर रहे हैं ट्रेड, जैसा कि मैंने कोई चेंज नहीं किया स्ट्रेटजी में, जैसा कि इन्वेस्टोपीडिया में बताया गया है कि स्टोकेस्टिक के क्रॉसओवर मतलब K एंड D का क्रॉसओवर जब हो रहा है उसके बाद, ठीक है, उसके पहले वाले सिग्नल्स नहीं लेने क्योंकि उसके पहले जो है आपका फॉल्स सिग्नल्स आते हैं, ऐसा इन्वेस्टोपीडिया बताता है। तो स्टोकेस्टिक के क्रॉसओवर के बाद जब भी MACD का क्रॉसओवर होगा, अगेन MACD जो है सिग्नल लाइन को क्रॉस कर रहा है, इसके होने के बाद मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर कहीं इस बार पे इसका क्रॉस हो गया एंड उसके बाद जो है आगे जाके जो है MACD ने क्रॉसओवर कर दिया, राइट। तो हम जो है इस पे बाय ट्रेड लेंगे और मैं आपको चार्ट में भी दिखा देता हूँ।
यहाँ पर भी मैंने सारे पैरामीटर्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के स्टैंडर्ड पैरामीटर लेने के लिए बोलता है, बट हमने ऑप्टिमाइजेशन जो है सारे पैरामीटर्स के लिए करी है, ताकि आपको पता लगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे रिजल्ट्स आते हैं। तो बहुत उम्मीद है मुझे कि शायद इस स्ट्रेटजी से हमें अच्छे रिटर्न्स आएंगे, क्योंकि एक ट्रस्टेड सोर्स से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो चलिए चार्ट में देखते हैं चार्ट में कैसा है। दिस इज माय अगेन MACD क्रॉसओवर्स, ठीक है। यहाँ पर अब आप क्लियरली दिख रहा है कि देखो यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आपका मल्टीपल सिग्नल जनरेट होते हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आपका जो है क्रॉसओवर्स होते हैं स्ट्रेटजी के, ठीक है। सो अगर मैं चार्ट, आप मेरी मर्जी है, मैं चार्ट जैसा मर्जी दिखा चाहूँ, मैं आपको ट्रेंडिंग मार्केट में दिखा दूंगा तो आपको लगेगा स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम करती है। सो ये क्रॉसओवर्स जो है, जैसे यहाँ पर ट्रेंड आया है तो देखो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, बट क्या ये रिटर्न जो है एक्चुअल में बाकी रिटर्न्स को कवर करेगा, बाकी लॉसेस को कवर करेगा, उसी की बात करेंगे। बट यहाँ पर स्ट्रेटजी कैसी है, स्ट्रेटजी आपके जो है क्रॉसओवर पे है, आपका K एंड आपके D का क्रॉसओवर हो रहा है, उसके बाद आपका जो है MACD क्रॉसओवर हो रहा है, उस पर हमारा बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है, राइट। आई बिलीव दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। यहाँ पर K का क्रॉसओवर हुआ, ठीक है, K क्रॉसओवर के साथ आपका MACD क्रॉसओवर होगा और हम जो है बाय सिग्नल ले रहे हैं, तो इस पे हमारा स्ट्रेटजी बेस्ड है। तो लेट्स सी जो है इसके बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स कैसे आते हैं, एंड आई होप ये अच्छा काम करेंगी, राइट। सो फोर्थ ऑप्टिमाइजेशन हमारी जो है बेसिकली ऑन इन्वेस्टोपीडिया स्ट्रेटजी रहेगी, एंड उसकी कोडिंग ये है, एंड मैंने सारे पॉसिबल जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है, सब पॉसिबल जो सिनेरियोज मैंने आपको यहाँ पर डाल दिए गए हैं, ताकि कोई जो है कंफ्यूजन ना रहे। जैसा कि उन्होंने बताया हुआ है कि K एंड D के क्रॉसओवर के बाद ही आपका MACD क्रॉसओवर लेना है, वही लिया है। MACD पॉजिटिव रहना चाहिए तभी क्रॉसओवर लेना है, तो ये सारे पैरामीटर्स हमने डाल दिए हैं सेटिंग्स में। सो द सेम सेटिंग्स हम कर रहे हैं 10 मिनट्स, एंड हम पोजिशन साइज चलो नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है लेट्स से 20 कर देते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा हो सके। तो लेट अस ऑप्टिमाइज दिस ऑन निफ्टी 50 स्टॉक्स। एक बार मैं चेक कर लूँ, राइट। सो इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है ऑलरेडी, सो लेट अस फास्ट फॉरवर्ड इट फटाफट। तो हमारे सामने रिजल्ट्स हैं। ये भी स्ट्रेटजी जो हमारी कारगर नहीं हुई है, 0.38% का रिटर्न है, एंड जो है 40, 10 एंड 10 पे जो है हमें मिल रहा है, तो क्लियरली ये स्ट्रेटजी भी कम्प्लीटली फेलियर है। सो आई डोंट थिंक इन सब स्ट्रेटजीज पे आपको पैसा लगा के बर्बाद करने की ज़रूरत है, एंड काफ़ी सारे इतने सारे मल्टीपल ऑप्टिमाइजेशन में हमारा रिटर्न ये स्ट्रेटजी नहीं दे पा रही है, तो इट इज़ अ कंप्लीट फेलियर, राइट। तो हमने 4 पॉपुलर स्ट्रेटजीज जो कि बहुत जगह पर मल्टीपल टाइम्स रिकमेंडेड है, उनके बारे में बैक टेस्टिंग करी है, और रिजल्ट ये निकला है कि अगर EMA एंड MACD का क्रॉसओवर जो है उस स्ट्रेटजी को छोड़ दी जाए तो बाकी कोई भी स्ट्रेटजी जो है सक्सेसफुल नहीं हो रही है। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली MACD इंडिकेटर। अगर आप MACD को अलॉन्ग विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहे हो, या फिर अलॉन्ग विद सम अदर सप्लाई डिमांड फैक्टर्स ले रहे हो, तो डेफिनेटली दैट इज़ अ डिफरेंट स्ट्रेटजी। वो सप्लाई डिमांड की स्ट्रेटजी हो गई, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी हो गई, वो MACD का उसका कोई रोल नहीं है। वो तो MACD बस आपको दिखा रहा है कि हाँ भाई पुलिस ट्रेंड मिल रहा है। तो सिंपल MACD इंडिकेटर जो है इतना अच्छा काम नहीं करता है। दिस हैज़ बीन टेस्टेड ऑन निफ्टी 50 स्टॉक्स, एंड आई होप कि आपको क्लैरिटी रहेगी, एंड आपको जो है नेक्स्ट टाइम जो है आप पैसा लगाने के से पहले सोचेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है पैसा ना गंवाना। एंड इस पे भी मैंने, हालांकि मुझे MACD इतना पसंद आया नहीं इंडिकेटर जब से मैंने ट्रेड किया है, जिस इंडिकेटर बहुत लैगिंग है ये, फिर भी मैंने बहुत ऑप्टिमाइजेशन करके बैक निफ्टी पे काम किया था, और बैक निफ्टी पे मेरे को एक अच्छी स्ट्रेटजी मिल गई MACD में, जो हम पार्ट 2 में जो है डिस्कस करेंगे इसके वीडियो के। एंड उसमें आपको जो है बैक निफ्टी में स्ट्रेटजी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे हम जो है उसको एल्गो ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, एंड आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, प्लीज़ लाइक,
subscribe and share. Thank you everyone.